Chapter 8 The Social Arts Show Some Emotions। सारे प्रीवियस कंबाइंड स्किल का फाइनल स्टेज क्लाइमैक्स तब होता है जब हम अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं और उन्हें और अच्छा करने के लिए खुद को मोटिवेट करते हैं और दूसरे को एम्पैथाइज करते हैं या करना सीखते रहते हैं। इससे हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं। और देखो, किसी और के इमोशंस को मैनेज करना ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप की की है। बचपन में हम दूसरे के इमोशंस को इमिटेट करते हैं और एक्चुअल में ये टेंडेंसी बड़े होकर भी हमारे अंदर होती है। इमोशंस कंटेजियस होते हैं। किसी भी इंसान जिसका मूड बाकियों से स्ट्रांग है, जो अपने इमोशंस को फोर्सफुली एक्सप्रेस करता है, वो इंसान जीत जाता है। इस चीज को ही एंटरटेनमेंट कहते हैं। मान लो आप शायद अपने काम में, जॉब पर अच्छे मूड में हो, बट जब आप घर आते हो अपने पार्टनर को हॉरिबल मूड में देखते हो। अब आप दोनों में से जिसका भी मूड स्ट्रॉन्गर होगा वो दूसरे के मूड को भी रूल करने लगेगा और अपने मूड की तरफ ले आएगा। अच्छे पब्लिक स्पीकर्स दूसरों के मींस पब्लिक के इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, अपने खुद के इमोशंस को डेमोन्स्ट्रेट करके रूल करते हैं। अब हमारे इमोशंस दूसरों के कितने ज्यादा इन ट्यून हैं, वो ये भी दिखाते हैं कि हम उनसे कितने ज्यादा क्लोज हैं। जितना ज्यादा हम दूसरों से इमोशनल कनेक्शन महसूस करेंगे, उतना ही ज्यादा टाइटली हम उनके फिजिकल मूवमेंट और इमोशनल मूड को मिरर करेंगे। सोशली इनएप्टीट्यूड इनएबिलिटी है जो किसी भी इंसान को उनके क्लोज्ड वन से या उनके पीयर्स से सक्सेसफुली इंटरैक्ट करने नहीं देती। अब ये चीज यूजुअली इंसान के बचपन में होती है, या तो जब वो इंसान इमोशनल इंटेलिजेंस हैबिट को नहीं सीखता। ये देखा गया है कि सोशली इनेप्ट बच्चे यूजुअली खुद को एक साइकिल में ट्रैप्ड समझते हैं जो उनके बड़े होने तक भी कंटिन्यू रहता है। अब आप ये इमेजिन करो कि कुछ बच्चे रिसेस में खेल रहे हैं। एक बच्चा प्ले को ज्वाइन करना चाहता है। अब सोशली अडेप्ट होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए पहले उस बच्चे को कुछ टाइम तक उस ग्रुप को खेलते हुए देखना होगा, टेंटेटिवली ज्वाइन होना पड़ेगा। देन एग्जिस्टिंग रूल्स, रेफरेंस और रूटीन के साथ खेलना होगा। अब जो बच्चा ये सब फॉलो कर पाएगा वो अच्छे से एक्सेप्ट होगा उस ग्रुप में। जितना ज्यादा वो सबके एक साथ खेलेगा, उतना ही ज्यादा वो न्यू कमर उस ग्रुप में चेंजेस लाने की बातें करेगा और रूल्स पर क्वेश्चन उठाएगा। जो सोशली इनेप्ट बच्चा होगा वो ग्रुप में जाने के लिए हद से ज्यादा पुश करेगा। बिना जाने क्या चल रहा है वो ऑफन सर्कमस्टेंसेस और ग्रुप के प्लेस को रिजेक्ट करेगा। वो अब्रप्टली सब्जेक्ट चेंज करेगा, या तो वो दूसरे रूल फॉलो करने के लिए औरों को प्रेशराइज्ड करेगा। ये चीजें उन्हें कभी नहीं सिखा पाएंगी कि सबके साथ कैसे खेलना चाहिए। द रूडिमेंट्स ऑफ सोशल इंटेलिजेंस। 4 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। कंपोनेंट नंबर 1, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप्स। ये एक एसेंशियल स्किल होता है लीडर्स के लिए। इनिशिएटिव लेने की और दूसरे के एनर्जी और एफर्ट को कोऑर्डिनेट करने की ये एबिलिटी है। थिएटर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स और ऑर्गेनाइजेशन हेड्स को सक्सेसफुल बनने के लिए ये स्किल्स सीखने चाहिए। नंबर 2, नेगोशिएटिंग सॉल्यूशंस। ये स्किल 2 चीजें सिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना या उसे रिजॉल्व करना। ये एक मीडिएटर स्किल है। सक्सेसफुल डिप्लोमैट्स, लॉयर्स, मिडलमैन और मैनेजर्स के अंदर ये स्किल होते हैं। नंबर 3, प्रोफेशनल कनेक्शन। एम्पैथाइज करना एंड कनेक्ट करना, ये इस स्किल का हार्ट है। अब जिन लोगों के भी अंदर ये स्किल्स होते हैं वो एक्सीलेंट सेल्स पर्सन होते हैं, टीचर्स या मैनेजर्स बनते हैं और यूजुअली वो लोग एक अच्छे टीम प्लेयर भी होते हैं। एक्चुअली दोनों वेज में
बिजनेस में भी और पर्सनल रिलेशनशिप में भी। नंबर 4, सोशल एनालिसिस। ये वाला स्किल थोड़ा अलग है प्रीवियस स्किल से। इस स्किल में आप इमोशंस, मोटिवेशंस और दूसरे लोगों के कंसर्न को इजीली डिटेक्ट और इंट्यूट कर सकते हो। थेरेपिस्ट या काउंसलर, इवन नॉवेलिस्ट और एंटरटेनमेंट राइटर्स में ये स्किल पाया जाता है। सो जिनके अंदर ये सारे स्किल्स होते हैं वो नेचुरल लीडर्स होते हैं और ज्यादातर लोग खुद ब खुद उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। उनके आसपास रहना लोगों को पसंद आता है। बट अगर ये स्किल ना हो, अपने स्ट्रॉन्ग सेंस से और फीलिंग की तरफ सेल्फ अवेयरनेस ना हो, देन वो इंसान सोशल कमेलियन बन जाता है। मतलब खुद को दूसरों की नीड्स और वांट्स के साथ बदलता है और खुद की आइडेंटिटी एकदम भूल जाता है। ये वाला स्किल काफी यूजफुल होता है और कई सारे प्रोफेशंस में लगता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियन, डिप्लोमैट्स, लॉयर्स और इवन एक्टर्स में भी दिखता है। इस स्किल का बेस्ट बैलेंस ये है कि हम खुद से सच्चे रहें। इस स्किल का यूज इंटेग्रिटी के साथ करें। इस चीज के बारे में आगे हम आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से जानेंगे।